जिस समय भगवान श्री कृष्ण ने कहा दुर्योधन से, अर्जुन से कि जिसकी तरफ मैं होऊंगा उसकी तरफ मेरी सेना नहीं होगी, और जिसकी तरफ मेरी सेना होगी उधर मैं नहीं होगा। लेकिन मेरा ये प्रण है कि मैं पूरे युद्ध में अस्त्र हाथों में नहीं उठाऊंगा। दुर्योधन ने जाकर के ये बात भीष्म पितामह से कही। भीष्म पितामह ने कहा दुर्योधन अकेले आए हो, कृष्ण को लेके नहीं आए? दुर्योधन ने कहा मैं कृष्ण को लेकर के इसलिए नहीं आया क्योंकि कृष्ण ने प्रण किया है कि वो पूरे युद्ध में अस्त्र हाथ में नहीं उठाएंगे, और जब वो पूरे युद्ध में अस्त्र हाथ में नहीं उठाएंगे तो मैं कृष्ण को लेकर के करता भी क्या। तो भीष्म पितामह ने भी प्रण किया है, वासुदेव कर चक्र ना धरे। ये भीष्म पितामह का प्रण है कि वासुदेव कर चक्र ना धरे तो तुमको मुख ना दिखाऊं। हे वासुदेव पुत्र, अगर तुमने हाथों में अस्त्र नहीं उठाया तो मैं मरते समय अपना मुख तुम्हें नहीं दिखाऊंगा। लानत है मेरी गंगा जननी, सांतुन सुत ना कहा। भगवान श्री कृष्ण से मन ही मन में भीष्म पितामह ने भी प्रण ले लिया कि कन्हैया तुम्हारा अगर प्रण है कि तुम पूरे युद्ध में हाथ में अस्त्र नहीं उठाओगे तो प्रण मेरा भी है कि मैंने तुम्हें युद्ध में अस्त्र ना उठवा लिया तो मैं गंगा पुत्र शांतनु पुत्र ना कहा। अगर तुमने अस्त्र नहीं उठाया तो मैं मृत्यु के समय, मरते समय तुम्हें अपना मुंह नहीं दिखाऊंगा। ये प्रण भीष्म पितामह ने लिया। युद्ध प्रारंभ हुआ, 4 दिन हो गए युद्ध होते होते, दुर्योधन की सेना मारी जाने लगी। भीष्म पितामह खड़े हैं तो भगवान श्री कृष्ण ने भीष्म पितामह से कहा पितामह एक बात बताओ, आप अगर चाहते तो आप हमारी तरफ रहते, आप हमारी तरफ क्यों नहीं हुए? कौरवों की तरफ क्यों हो गए, पांडवों की तरफ क्यों नहीं हुए? तो पता है भीष्म पितामह ने क्या कहा, प्रभु अगर मैं आपकी तरफ हो जाता तो आपकी दाएं बाएं के दर्शन कर पाता, आपके सामने आपके चेहरे के, आपके मुख के दर्शन में नहीं कर पाता। इसलिए प्रभु मैं जानबूझ करके कौरवों की तरफ हुआ ताकि आमने सामने से हमारा तुम्हारा सामना होगा और मैं आपके दर्शन करता रहूंगा। किस रफ्तार से आप रथ को दौड़ाते हो ये आपके दर्शन में फिर कहां कर पाता। भीष्म पितामह खड़े हैं। दुर्योधन ने कहा कि बाबा आप इतनी देर से खड़े हो, देखो हमारी कितनी सेना मारी गई, 4 दिन से आपने हाथों में अस्त्र नहीं उठाया। अगर ऐसा ही सिलसिला चलता रहा बाबा तो हमारी हार हो जाएगी। आप तो ऐसे ही खड़े हो बाबा, मुझे तो ये लगता है कि आप खाते कौरवों का हो और बजाते पांडवों का हो। भीष्म पितामह ने कहा दुर्योधन मुझे तो लग रहा है कि तू डर रहा है, तुझे डर है कि कहीं तू अर्जुन के हाथों से, कहीं तू पांडवों के हाथों से मारा ना जाए, तेरी पत्नी विधवा ना हो जाए। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि तू डर रहा है। अगर ऐसी ही बात है तो दुर्योधन ने एक काम करना। देखिए माताओं बड़ी सुंदर कथा है इस जगह की, ध्यान से सुनेंगे। दुर्योधन ने कहा, भीष्म पितामह दुर्योधन से कह रहे हैं कि दुर्योधन अगर तुझे इस बात का डर है कि कहीं तू मर ना जाए युद्ध में, तेरी पत्नी कहीं विधवा ना हो जाए, तो एक काम कर, रात्रि के समय मैं जब भजन बल में बैठूं उस समय तुम अपनी पत्नी को भेज देना। मैं दोनों हाथ उसके सर पे रख करके कह दूंगा अखंड सौभाग्यवती भव, मैं आशीर्वाद दे दूंगा तो तुम युद्ध में मरोगे ही नहीं।
अच्छा ये बात भगवान श्री कृष्ण ने चुपके से सुन ली। भगवान ने कहा अच्छा तो ये चल रहा है। भीष्म पितामह दौड़े दौड़े भगवान श्री कृष्ण गए कहाँ, जहां द्रौपदी कक्ष में सो रही थी। भगवान श्री कृष्ण दौड़े दौड़े गए और द्रौपदी को उठाया। अजी सुनती हो, अरे जल्दी से उठो, बाहर आओ। द्रौपदी ने कहा कन्हैया तुम इतने समय, इतनी रात्रि के समय मेरे कक्ष में, अरे ये सब बाद में पूछ लेना, जरा बाहर निकल के जल्दी से आओ। द्रौपदी दौड़ी दौड़ी बाहर गई और द्रौपदी जब बाहर गई ना तो भगवान ने क्या किया, भगवान ने दाढ़ी मूछ लगा ली, भेष बदल लिया, रूप बदल लिया, दाढ़ी मूछ लगा ली और बांसुरी को छुपा लिया। और जो मोर मुकुट था ना भगवान का, मोर मुकुट वो बड़ा सा स्वापा बांध लिया, मोर मुकुट छुप जाता है। एक ग्वाले का हाथ में लाठी पकड़ ली और ग्वाले का रूप धारण करके द्रौपदी को ले जाने लगे। कहाँ लेके जा रहे हो मुझे? अरे द्रौपदी तुम नहीं जानती, और ये 101 रुपए वैष्णवी छोटी सी बेटी है। मैं व्यासपीठ से यही आशीर्वाद देती हूँ, माता सरस्वती ने ज्ञान दे, आगे चल करके अपने माता पिता का नाम रोशन करें, भगवान सद्बुद्धि दे। बोले गोविंद भगवान की, राधा रमण सरकार। भगवान पक्का सुनाएंगे, टेंशन मत लो। भगवान श्री कृष्ण द्रौपदी को जब लेकर के गए ना, द्रौपदी ने कहा कन्हैया अब तो बता दो मुझे कहाँ लेके जा रहे हो। भगवान ने कहा तुम चाहती हो ना कि तुम कभी विधवा न हो, सुहागन रहो? हाँ बिल्कुल। तो सुनो, भीष्म पितामह ने दुर्योधन से कहा है कि रात्रि में भीष्म पितामह भजन बल करते हैं, ये तो सबको पता है। हाँ तो दुर्योधन की पत्नी भानुमति जाएंगी आशीर्वाद लेने, तो इसलिए हम तुम्हें लेके जा रहे हैं। भीष्म पितामह दोनों हाथ तुम्हारे सर पे रख के कह देंगे खंड सौभाग्यवती भवा, युद्ध में तुम्हारे पतियों की मृत्यु नहीं होगी, इसलिए चलो भानुमति ना आ जाए कहीं। तो द्रौपदी ने लंबो से घूंघट मार लियो। तो द्रौपदी जो खड़ांगू पहने थी ना, द्रौपदी के खड़ांगू बज रहे थे। भीष्म पितामह दूर से पहचान लेते द्रौपदी के खड़ांगुओं को। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा ये खड़ांगू उतार के हमें दे दो। द्रौपदी ने खड़ांगू उतारे हैं, देखिए क्या नजारा है। आज हमारे प्रभु श्री कृष्ण ने एक वो भक्त हुए भरत भैया, जिसने प्रभु श्री राम के दोनों खड़ांगू उठा के अपने सर पर रख लिए। आज भगवान श्री कृष्ण हुए जो अपने भक्त के दोनों खड़ांगू अपनी बगल में छुपा लिए। दोनों खड़ांगू द्रौपदी के बगल में छुपा लिए। भक्त के कारण भगवान न जाने क्या से क्या कर जाए। भगवान श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम थे, जो भरत भैया ने दोनों खड़ांगू अपने सर पे रख लिए थे। लेकिन हमारे प्रभु श्री कृष्ण जो आज द्रौपदी के खड़ांगू बगल में दबाए हैं, और द्रौपदी से कह भी रहे, समझाते जा रहे, द्रौपदी सुनो गलती मत कर देना। भीष्म पितामह कितना भी कुछ कहें बोलना मत, बिल्कुल बोलना नहीं है। और पूछे तो हाँ ना में जवाब देना, ज्यादा बातें मत करना। और हमें पता है वो पहचान तो लेंगे ही, और वो ये भी पूछेंगे कि तुम किसके साथ आई हो, क्योंकि परंपरा है हस्तिनापुर की कि कोई भी बहू रात्रि के समय घर से बाहर नहीं निकलेगी, ये परंपरा है। तो भीष्म पितामह पूछेंगे किसके साथ आई हो, तो कह देना कि ये ग्वाला है, ये मेरी गैया चराता है, मेरी गैया भी काटता है। और कह देना कि इसकी कोई बहन नहीं, तो मैंने इसको अपना भैया बना लिया। इतना कह देना, ज्यादा कुछ नहीं कहना है। भगवान ने सिखा पढ़ा दिया द्रौपदी को, कहीं गलती ना हो जाए। और द्रौपदी को लेकर के गए। भीष्म पितामह भजन बल कर रहे थे, द्रौपदी ने जाकर के दोनों हाथों से चरण स्पर्श किए। और उसी समय भीष्म पितामह ने कहा आ गई भानुमति,
भीष्म पितामह तो भानुमति को समझ रहे, क्योंकि दुर्योधन से ही तो कहा था उन्होंने चुपके से, लेकिन वो तो भगवान ने सुन लिया। भीष्म पितामह ने कहा भानुमति आ गई तुम? द्रौपदी ने कहा द्रौपदी ने जाकर के चरणों को छुआ और भीष्म पितामह ने दोनों हाथ उठा करके द्रौपदी के सिर पर रख दिए और कहा अखंड सौभाग्यवती। सोई द्रौपदी ने मन किया कि घूंघट हटाऊं और कहूं कि बाबा अभी तो आप वरदान दे रहे हो अखंड सौभाग्यवती भव, और कल आप ही हमारे पतियों से युद्ध करोगे धनुष बाण उठा के। लेकिन भगवान का नहीं, बोलना नहीं है, चुपचाप चलिए आओ। अच्छा, द्रौपदी जब जाने लगी भीष्म पितामह को थोड़ा शक हुआ, इसने कुछ बोला क्यों नहीं, शक हुआ भीष्म पितामह को। तो भीष्म पितामह ने कहा ठहरो, द्रौपदी ठहर जाती है। भगवान ने कहा अब फंस गए, बोले अब तो सच्चाई सामने आके रहेगी। भीष्म पितामह ने कहा बोले ये साथ में कौन है तुम्हारे? बोले साथ में ये ग्वाला है, इसकी कोई बहन नहीं है ना, तो मैंने इसको अपना भैया बना लिया, मेरी गैया चराता है। ओ भैया, ग्वाला भैया इधर आओ। हाँ बाबा राम राम। भगवान कह रहे बाबा राम राम। अरे राम राम वहां से नहीं, जरा पास चल के आओ। भगवान ने कहा अब भीष्म पितामह नहीं छोड़ेंगे, अब तो चोरी पकड़ी जाएगी। और भगवान जैसे ही गए पास में तो भीष्म पितामह ने कहा ये जरा आंखें मुझे पहचानी सी लग रही है। आंखों से भगवान चितचोर को भीष्म पितामह पहचान लेते हैं। भीष्म पितामह ने कहा ये जरा स्वापा हटाना, तो स्वापा हटाओ। नहीं स्वापा नहीं हटाएंगे। बोले ये स्वापा तो हमारी आन बान शान है, हम वालों की शान होती है, स्वापा नहीं हटाएंगे। नहीं स्वापा तो हटाना पड़ेगा। नहीं स्वापा नहीं हटाएंगे। भीष्म पितामह ने जो स्वापा हटाया और मोर पंख एकदम से खड़ा हो गया। दाढ़ी मूंछ हटी तो भगवान के नयन मोटे मोटे झलक आते हैं। मोर और घुंघराले बाल भगवान के लटक करके जैसे आए तो मानो अमावस्या का चांद भी पूर्णिमा के चांद में बदल गया हो। आज चांद भी दर्शन करने के लिए भगवान के एकदम से निकल आया। ये अद्भुत भगवान का स्वरूप देखने के लिए भीष्म पितामह की आंखें सजल हो गई, आंखों में आंसू भर आया। वारे कन्हैया, वाकई में तू छलिया है और तू छलिया ही रहेगा। मैं जानता था कि ये तू खेल जरूर रचेगा। अब तूने छल करके द्रौपदी को वरदान तो दिलवा दिया, लेकिन सुन द्रौपदी, वरदान इसने दिलवाया ना धोखे से, मैंने तो दे दिया, अब रक्षा करना इसकी जिम्मेवारी है। ये जाने हम कुछ नहीं जानते, हमने तो जो देना था वो दे दिया। द्रौपदी, अब भगवान श्री कृष्ण वहां से चले। भीष्म पितामह इतने क्रोध में हैं। जब दुर्योधन ने कहा था ना कि बाबा आप तो खड़े हो, युद्ध नहीं कर रहे, हमें तो लगता हमारी सारी सेना मारी जाएगी, तो भीष्म पितामह ने कहा कल युद्ध का ऐलान हम करेंगे। अब सभी चिंता में हैं। भीष्म पितामह सारी रात सोए नहीं है, सुबह का इंतजार करने लगे। और सुबह के 4 बजे हैं, 4 बजे उठ करके भीष्म पितामह घोड़ों को नहला रहे हैं और तलवार को पहना रहे हैं। भीष्म पितामह सारी तैयारियां करने में लगे हैं और सूर्य की पहली किरण निकलते ही भीष्म पितामह ने धनुष की डोरी चढ़ाई और युद्ध जिस समय प्रारंभ किया तो एक बाण आकाश में छोड़ा और एक बाण से अनेकों बाण निकलना प्रारंभ हुआ। उसी समय जितनी भी पांडवों की सेना थी एक ही बाण में पूरी सेना को मार दिया। पांडवों की सेना हारते हुए देख अर्जुन ने कहा अब तो हमारी हार हो रही है। भीष्म पितामह ने ऐसे चक्र का निर्माण किया, ऐसे चक्र का निर्माण किया कि उस चक्र में अर्जुन फंस जाते हैं। अर्जुन जब फंस गए तो भीष्म पितामह ने क्या किया,
निशाना अर्जुन पर लगाया, धनुष की डोरी जैसी चढ़ाई, बाण हाथ में लिया, अर्जुन पर निशाना लगाए खड़े हैं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा अब तो ये अनर्थ होने जा रहा है। बोले भीष्म पितामह ने वरदान दिया अखंड सौभाग्यवती भव, और खुद ही मारने के लिए तैयार खड़े। लेकिन द्रौपदी को मैंने भी वचन दिया कि तुम्हारे पतियों की रक्षा करना मेरी जिम्मेदारी है। भगवान ने कहा अब क्या होगा। अब तो भगवान घबराने लगे, लगता है भगवान की प्रतिज्ञा टूटने वाली है। भगवान ने जो प्रतिज्ञा की थी ना बेटा वो गिर जाएगा। भगवान ने जो प्रतिज्ञा की थी ना कि पूरे युद्ध में अस्त्र नहीं उठाऊंगा हाथ में, आज वो समय आने वाला है। क्योंकि भीष्म पितामह निशाने अर्जुन को निशाने पे किए। भगवान ने कहा अब तो शायद वो अस्त्र उठाना पड़ेगा, बगैर अस्त्र उठाए काम नहीं चलेगा। लेकिन प्रण किया है वो कहाँ जाएगा। भगवान का प्रण कभी टूटता नहीं है, आज तक भगवान का प्रण नहीं टूटा। और भगवान का प्रण टूटने का मतलब पृथ्वी फट जाना। भगवान का प्रण टूटने का मतलब पृथ्वी का फट जाना होता है। तो भगवान का प्रण कभी नहीं टूटता। भगवान ने जो प्रण ले लिया वो पूरा करके रहते। लेकिन यहाँ आज उल्टा होने जा रहा है। भीष्म पितामह ने ऐसी चाल चली कि चक्र का निर्माण किया और उस चक्र में अर्जुन फंस जाते हैं। भीष्म पितामह निशाने पर अर्जुन को लगाए हैं। अब भगवान श्री कृष्ण घबराने लगे। भगवान ने जो देखा तो भगवान ने रथ का पहिया हाथ में जो उठाया, एकदम से बादल से बिजली कड़कने लगी। पृथ्वी भी मानो कांपने लगी है, फटने वाली थी पृथ्वी। क्योंकि भगवान का आज प्रण टूट गया। तो पृथ्वी भी एकदम से गरजने, बादल गरज रहा था। भगवान का पीतांबर है ना, भगवान का पटुका, भगवान का पीतांबर भगवान के कंधे से उतर करके धरती पर गिरा है। धरती मैया को शांत कर रहा है कि धरती शांत हो जा। क्योंकि भगवान तो देख रहे, भगवान को इतना समय नहीं कि पृथ्वी को शांत कर सके, इतना टाइम भगवान के पास नहीं। तो पृथ्वी को कौन समझ रहा है। भगवान का पीतांबर धरती पे गिर गया। अरे धरती अभी तू शांत हो जा, आज एक भक्त की रक्षा करना प्रभु का काम है, इसलिए अभी तुम नहीं भड़क सकती। ऐसे पृथ्वी को शांत किया और भगवान के हाथ में अस्त्र उठाए। देख भीष्म पितामह ने धनुष की डोरी जो खींचे थे ना, चढ़ाए थे, वो ढीली कर दी। धनुष बाण नीचे छोड़ दिया। जोर जोर से हंसने लगे, ताली बजा करके सबको इकट्ठा कर लिया। अरे देखो ये द्वारकाधीश कृष्ण जिसने प्रण लिया था कि पूरे युद्ध में मैं अस्त्र हाथों में नहीं उठाऊंगा, देखो आज ये अस्त्र उठा करके खड़े हैं। तो भीष्म पितामह ने कहा, भीष्म पितामह की बात सुन के भगवान श्री कृष्ण कहते हैं पितामह याद करो, अगर मैं आज अस्त्र नहीं उठाता तो तुमने क्या कहा था कि वासुदेव कर चक्र ना धरे तो तुमको मुख ना दिखाऊं। अगर मैं अस्त्र हाथ में नहीं उठाता तो तुम मृत्यु के समय मुझे अपना मुख नहीं दिखाते। अगर मैं अस्त्र नहीं उठाता तो, और इधर तुमने प्रण किया था, तुमने ये भी प्रण किया था कि मृत्यु के समय भगवान आपके दर्शन हो। प्रबल प्रेम के पाले पड़ के प्रभु का नियम बदलते देखा, अपना मान भले टल जाए पर भक्त का मान न टलते दे। भगवान श्री कृष्ण ने कहा भीष्म पितामह याद करो, इधर तुमने ये भी कहा कि अगर कृष्ण ने अस्त्र नहीं उठाया तो मरते समय तुम हमें अपना मुंह नहीं दिखाओगे, पृथ्वी की तरफ तुम्हारा मुंह होगा।
और तुमने वरदान भी मांगा था कि जब मेरे शरीर से प्राण निकले तब भगवान के दर्शन हो। तो बताओ मैं अस्त्र कैसे ना उठाता। इतना तो करना स्वामी। भीष्म पितामह ने वरदान मांगा था कि प्रभु इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले गोविंद नाम लेकर, गोविंद नाम लेकर मेरे प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। मेरा सांवरा निकट हो, मेरा सांवरा निकट हो, जब प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। कुछ हंसी हो, होठों पे कुछ हंसी हो, जब प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले।
दर्शन न हो, यमराज के दर्शन न हो, आपके दर्शन हो। यम दर्शना दिखावे, यम दर्शना दिखावे, जब प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। भीष्म पितामह से कहा, पितामह आप ही ने वरदान मांगा था कि जब मेरे प्राण तन से निकले उस समय आपके दर्शन हो, तो मैं अस्त्र कैसे ना उठाता। अस्त्र उठाना पड़ा मुझे एक भक्त के लिए भगवान को अपना प्रण तोड़ना पड़ता है। प्रबल प्रेम के पाले पड़ के प्रभु को नियम बदलते देखा, अपना मान भले टल जाए पर भक्त का मान न टलते देखा। आज भीष्म पितामह की आंखें सजल हो गई। प्रभु मैं जीत करके भी हार गया और आप हार करके भी जीत गए। आज भीष्म पितामह अर्जुन के हाथों से लहू लुहान हो जाते। अश्वत्थामा को मार करके द्रौपदी ने अपने केशों को धोया। अश्वत्थामा के रक्त से द्रौपदी ने केश धोए हैं। भीष्म पितामह बाणों की सैया पर लेटे हुए। युद्ध में भीमसेन के गदा से दुर्योधन की जंगा टूट जाती है। वहां पर अश्वत्थामा खड़ा हुआ था। अश्वत्थामा ने कहा कि तुमने हमारे गुरु भाई की जंगा तोड़ी है, इसलिए मैं भी ये प्रण करता हूं कि मैं पांचों पांडवों का वंश आगे बढ़ने नहीं दूंगा। हाथ में तलवार लेकर के अश्वत्थामा चला जहां द्रौपदी के 5 पुत्र लेटे हुए थे। अश्वत्थामा ने द्रौपदी के 5 पुत्रों का शीश धड़ से अलग कर दिया। द्रौपदी चीखने लगी, हे प्रभु आपके होते हुए मेरी गोद सूनी हो गई। अब तो आपको उस दुष्ट को पकड़ के लाना होगा। मैं उस दुष्ट का केवल चेहरा देखना चाहती हूँ कि आखिर वो है कौन। उसी क्षण भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को साथ में लेकर के चले। अश्वत्थामा ने भगवान श्री कृष्ण को आते हुए देखा, मन में सोचने लगा कि भगवान श्री कृष्ण इसके साथ हैं, अब हमारे प्राण नहीं बचेंगे, हमारे प्राण जाना निश्चित है। अश्वत्थामा ब्रह्मास्त्र छोड़ना जानता था। ब्रह्मा जी का दिया हुआ अस्त्र था उसके पास। ब्रह्मास्त्र को छोड़ा। इधर से अर्जुन ने ब्रह्मास्त्र छोड़ा, लेकिन सोचा कि दोनों ब्रह्मास्त्र अगर आपस में टकराए तो फिर क्या होगा, पूरी सृष्टि का नाश हो जाएगा। अस्त्रों को रोक दिया। ठहरो अर्जुन, तुम अपने अस्त्र को वापस लो। अश्वत्थामा से कहा कि तुम भी अपना अस्त्र वापस लो। अर्जुन ने अपना अस्त्र वापस ले लिया, लेकिन अश्वत्थामा ने कहा कि प्रभु मैं अस्त्र छोड़ना जानता हूं लेकिन वापस लेना नहीं जानता, क्षमा करें। भगवान ने कहा कि अस्त्र की दिशा मोड़ना तो जानते होंगे ना। पृथ्वी का एक कोना ऐसा है जिस कोने में पशु पक्षी जानवर
पेड़ पौधे कुछ भी नहीं है, उस दिशा में अस्त्र को मोड़ दो। अश्वत्थामा ने कहा हम ऐसा कर सकते लेकिन ऐसा करेंगे नहीं, क्योंकि मैंने कसम खाई है, मैंने कसम खाई है कि मैं पांचों पांडवों का वंश आगे बढ़ने नहीं दूंगा। द्रौपदी के पांचों पुत्रों को तो मार दिया, लेकिन अभी एक और बचा है, अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु। अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ में पल रहा है। उत्तरा मैया के गर्भ की ओर अस्त्र को मोड़ दिया। भगवान श्री कृष्ण अश्वत्थामा को पकड़ के द्रौपदी के चरणों में डालते हैं। द्रौपदी ने देखा, अश्वत्थामा तुम तो हमारे गुरु भाई हो, तुमने हमारे पुत्रों को मार दिया, लेकिन जाओ हम तुम्हें क्षमा करते, जीवन दान देते। तो अश्वत्थामा आंखों में अश्रु भर के नीचे सर झुका देता। भगवान ने उसके मस्तक से मणि निकाली, अपने मस्तक में धारण की। अश्वत्थामा वहां से चला जाता, लेकिन अश्वत्थामा ने जो अस्त्र छोड़ा था, ब्रह्मास्त्र, उस अस्त्र ने उत्तरा मैया के गर्भ को जलाना प्रारंभ कर दिया। उत्तरा मैया चीखने लगी, भगवान से कहते हैं, प्रभु पाहे पाहे महायोगिने देव देव जगत पते मान्यं करभयं वस्त्रे यत्र मृत्यु परस्परम्। उत्तरा मैया चीखने लगी, भगवान श्री कृष्ण से कहती है, प्रभु मेरे गर्भ की रक्षा करो, भले मुझे जला करके भस्म कर देना, लेकिन मेरे गर्भ की रक्षा करो। भगवान ने देर नहीं की, भगवान अंगुष्ठ रूप धारण करते। अंगुष्ठ माने अंगूठे कितना बराबर, रूप धारण किया। उत्तरा मैया के गर्भ में प्रवेश हो गए। उत्तरा मैया के गर्भ में जाके शिशु की रक्षा की। उत्तरा मैया के गर्भ में परीक्षित महाराज पल रहे थे। बोली परीक्षित महाराज की जय जय श्री राधे। उत्तरा मैया के गर्भ की रक्षा की है। भगवान श्री कृष्ण वापस गए तो बड़े भैया युधिष्ठिर आंखों में आंसू भरे हैं। बड़े भैया युधिष्ठिर ने कहा कि प्रभु जो हुआ वो अच्छा नहीं हुआ, इस युद्ध में हमारे अपने मारे गए। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि बड़े भैया आप चिंता न करो, जो होता है ना अच्छे के लिए होता है। भगवान कभी किसी के साथ बुरा नहीं करते। और जो होता है अच्छे के लिए होता है। हो चुका वो भी अच्छा ही हुआ, और जो हो रहा है वो भी अच्छा ही हो रहा है। ये मत कहो कि ये बुरा हुआ वो बुरा हुआ। भगवान कभी किसी के साथ बुरा नहीं करते। और जो हो रहा है उसे होने दो, अच्छा हो रहा है, अच्छे के लिए होता है जो होता है। इसलिए कभी ये मत सोचा करो कि ये बुरा हुआ, नहीं अच्छा हुआ। क्योंकि अक्सर करके हमने देखा है कि घर में कुछ अच्छा होना तो हमारी माताएं कहती है कि मैंने किया। कोई अच्छा कार्य हो जाए, लोग तारीफ कर दें तो माताएं कहती है कि मैंने किया। और घर में अगर किसी की मृत्यु हो जाए तो माताएं कहती है कि भगवान तूने बहुत बुरा किया। अच्छा हो तो मैंने किया, और बुरा हो तो भगवान तूने किया। तो भगवान हमारे आपके शत्रु थोड़े हैं, दुश्मन थोड़े हैं जो भगवान हमारे साथ बुरा करेंगे। लेकिन ये तो कर्मों का फल होता है प्यारे। कर्म प्रदान विश्व रचराखा, जो जस करहे
सो तस फल चाखा। जो व्यक्ति जैसा कर्म करता है उसको वैसा फल मिलता है, भोगना पड़ेगा, ये तय है। अब आप ये कहो कि भगवान आपने ये बहुत बुरा किया, तो भगवान ने क्यों किया? बुरा तो आपने किया और उसका फल भगवान आपको दे रहा है, तो आप रो रहे हो। लेकिन जब आपने बुरा किया तब तो आपको बहुत अच्छा लग रहा था कि हाँ हम अच्छा कर रहे हैं। इसलिए कुछ भी करो तो सोच समझ के ही करना चाहिए।